हाँ जी, एमएससी क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है, डेरिवेशन। फाइंड द साइक्लोइड इक्वेशन और ब्राकी-स्टोनब्रॉम प्रॉब्लम। फाइंड द साइक्लोइड इक्वेशन, सीधा सीधा आएगा फाइंड द साइक्लोइड इक्वेशन। ये पूरा डेरिवेशन आपके बोर्ड पे नोट किया हुआ है, इसको समझेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट भी देखो, स्टेटमेंट भी याद करनी पड़ेगी। फाइंड द पाथ ऑन विच particle in the absence of friction will slide from one fixed point to another point in shortest time under the action of gravity। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि एक रास्ते पे कोई एक कण है जो फ्रिक्शन की एब्सेंस में, यानी कि घर्षण नहीं होना चाहिए, उसकी एब्सेंस में एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के ऊपर फिसलता है। स्लाइड का मतलब है फिसलता है, यानी कि फिसलेगा तो एक पॉइंट ऊपर होगा और एक पॉइंट क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो पॉइंट इन द शॉर्टेस्ट टाइम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी भी होगी, और ये शॉर्टेस्ट टाइम में उस रास्ते की इक्वेशन निकालनी है हमें। वो कौन से रास्ते की इक्वेशन है जिसमें एक कण एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फिसलता है और फ्रिक्शन की एब्सेंस होगी और सबसे ज्यादा मतलब कम टाइम, वो निकालना है हमें, उस रास्ते की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द पाथ ऑन विच ए पार्टिकुलर इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन विल स्लाइड फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन शॉर्टेस्ट टाइम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। स्टेटमेंट समझ में आई? शॉर्ट स्टेटमेंट तो यही है कि फाइंड द साइक्लोइड इक्वेशन। बाकी फुल स्टेटमेंट ये है, फाइंड द पाथ ऑन विच ए पार्टिकल इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन विल स्लाइड फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द शॉर्टेस्ट टाइम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब इसका प्रूफ देखो। सबसे पहले अज्यूम करेंगे सारी चीजें। लेट ओ बी द अपर फिक्स्ड पॉइंट, ओ अपर फिक्स्ड पॉइंट ले लेंगे ऑफ द कर्व एंड ए इट्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट। लेट ओ बी द ओरिजिन एंड द पार्टिकुलर स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द कर्व ओ ए from O with zero velocity. Let P be with the position of the particle after time t and let arc OP is equal to x। ये x, ये y, ये O ले लिया हमारे पास अपर फिक्स्ड पॉइंट और ये A ले लिया मेरे पास लोअर फिक्स्ड पॉइंट। यहां से कोई कण एक नीचे आ रहा है फिसलता फिसलता A पॉइंट के ऊपर, और फ्रिक्शन जो है वो जीरो है। ठीक है, और ग्रेविटी अंडर द ग्रेविटी के बाद ये इस पोजीशन के ऊपर कोई पॉइंट जो है वो P, ये P, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। इस पोजीशन के ऊपर इसकी वेलोसिटी सब मेजर की, तो कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद देखिए इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। यहां से जब वो शुरू करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट P माइनस काइनेटिक एनर्जी एट O इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम O टू P। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं और जब हम उस काम को खत्म करते हैं तो उन दोनों के बीच की एनर्जी का डिफरेंस किसके बराबर होता है? जो हमने काम किया है। ये फिजिक्स का रूल है। वर्क डन फ्रॉम O टू P, वर्क डन बाय द पार्टिकुलर फ्रॉम O टू P, O से लेके P तक आने में जो उसने काम किया है, तो जितना वो काम करेगा उतनी उसकी एनर्जी खर्च होगी। पहले उसकी एनर्जी क्या थी और काम करने के बाद उसकी एनर्जी क्या होगी, उन दोनों एनर्जी का माइनस करके किसके बराबर आएगा कि जितना उसने काम किया, जितना उस रास्ते पे चला है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट P हाफ mv² माइनस काइनेटिक एनर्जी एट O माइनस जीरो लेवल पे उसकी जीरो होगी, इज इक्वल टू जीरो से y mg dx। ये इसका रूल है, किसका है? वर्क डन का। ठीक है, तो हाफ mv² इज इक्वल टू mg, तो mg तो बाहर आएगा यहाँ पे, तो y लिमिट x आएगा, लिमिट लगाएंगे जीरो से y, तो क्या आएगा? mg y। v² m से m क्या कर दो? कैंसिल, 2 उधर जाएगा, और v² इज इक्वल टू 2gy, v इज इक्वल टू 2gy अंडर रूट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये तो आ गई, वेलोसिटी आ गई। ठीक है, किसमें? एनर्जी की फॉर्म में। फिर आगे वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है? ds बाय dt, है ना। ds dx लिख सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2। एक और हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज किया है। ds अपॉन में dx क्या होता है? 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, और y डैश क्या होगा? y डैश हमारे पास क्या होता है? ds अपॉन में dy 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर
थर्ड। ठीक है, अब इस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से v इज इक्वल टू, v की जगह क्या रख दो √2gy, ds अपॉन में dx की जगह क्या रख दो 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx अपॉन में dt एज टू एज पढ़ा रहा। इन तीनों इक्वेशन का यूज कर लिया हमने। ठीक है, तो dt इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर √2gy इधर चला गया, dt उधर चला गया, dx इधर पढ़ा रहा। ठीक है, फिर इसका करेंगे इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन होगा 0 से t की फॉर्म में, और dx है तो 0 से x1 ले लो, 0 से x1 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर रूट में 2gy। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या हम क्या कर रहे हैं? इसके बाद देखिए इसका इंटीग्रेशन होगा t, इसका 0 से x1 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर रूट में 2gy dx। इसको ले लो फंक्शन f x y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर रूट में 2gy। ये जो है वो, ये फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे? x से, तो हम आयलर इक्वेशन यूज करेंगे ये वाली, d बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ये आयलर इक्वेशन है, और ये फंक्शन इंडिपेंडेंट है x से, तो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स क्या होगा? 0 के बराबर होगा। d बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इज इक्वल टू c1। यहाँ पे हमने क्या डाली है? f की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, और यहाँ पे इज इक्वल टू c1। f मेरे पास क्या था? ये मैंने इसको माना है f। ठीक है, फिर इसके बाद y डैश डेल अपॉन में डेल y डैश, ये तो कांस्टेंट है, रूट में 2gy तो बाहर आ गया, रूट x का 1 अपॉन में 2 रूट x y डैश स्क्वायर का 2y डैश इज इक्वल टू c1। फिर इसका क्या करते हैं? एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा? रूट में 2gy रूट में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश क्या हो जाएगा? माइनस वाई डैश का स्क्वायर। इससे क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके आगे कैलकुलेशन अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। इसके आगे कैलकुलेशन देखेंगे, 1 प्लस रूट में 2gy रूट में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू c1, बोथ साइड करेंगे स्क्वायर, 1 अपॉन में 2g c1 स्क्वायर इधर आ जाएगा, y के फंक्शन सारे के सारे उधर चले गए। फिर इसके बाद k अपॉन में y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, k को क्या मान लिया? 1 अपॉन में 2g c1 स्क्वायर। ये जो y था वो नीचे आ गया। ठीक है, इधर देख लो, ये y जो है वो नीचे आ गया, k अपॉन में y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन में y, 1 उधर चला जाएगा माइनस का, y डैश रूट में k माइनस वाई अपॉन में y, y डैश क्या होता है? dy अपॉन में dx, k माइनस वाई अपॉन में y, y k माइनस वाई dy dx, और इंटीग्रेशन करेंगे, y को लेंगे k साइन स्क्वायर थीटा, dy क्या होगा? 2k साइन थीटा कोस थीटा d थीटा। यहाँ पे रखेंगे y की वैल्यू k साइन स्क्वायर थीटा, k माइनस k साइन स्क्वायर थीटा, 2k साइन थीटा cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू, इस साइड करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस c, 2k जो है वो बाहर आ गया, यहाँ से हम साइन थीटा अपॉन में cos थीटा आएगा, cos से cos कटेगा, x प्लस सी, 2k साइन स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू x प्लस सी, साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 d थीटा इज इक्वल टू x प्लस सी, 2k 2 बाहर निकल गया, 1 का हो गया थीटा, cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस सी, इक्वेशन नंबर ए। अब वो कह रहा है कि ये कर्व जो है वो पासिंग करता है ओरिजिन से, ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं? 0 0, तो हम यहाँ पे k थीटा की जगह 0 माइनस साइन 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 0, साइन 0 क्या होता है? 0, तो k थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x, c का मान 0, k बाय 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू k बाय 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये आ गई मेरे पास एक इक्वेशन, k बाय 2 को मैं b ले लेती हूँ और 2 थीटा को मैं फाई ले लेती हूँ, तो x इज इक्वल टू b फाई माइनस साइन फाई, और y इज इक्वल टू क्या लिया था? k साइन स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू b 1 माइनस, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैंने, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, तो k बाय 2 को b लिख लिया और cos 2 थीटा को क्या लिख लिया? फाई। y इज इक्वल टू b 1 माइनस cos फाई और x इज इक्वल टू b फाई माइनस साइन फाई। ये बोथ इक्वेशंस जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है साइक्लोइड की। क्या है? फाइंड द साइक्लोइड इक्वेशन। ये x और y की दोनों इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ साइक्लोइड। ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा ही आएगा आपके पास कि फाइंड द साइक्लोइड इक्वेशन। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बोर्ड पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
फाइंड द कर्व ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 and x2 y2 that yield a surface of revolution of minimum area when resolved about the axis. Also find the externals of a function. कर्व फाइंड आउट करना है, कोई कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, कैसा कर्व बन रहा है जब पॉइंट x1 और y1 और x2 y2 को जोड़ा जाए और इस तरीके से जोड़ा जाए कि वो मिनिमम एरिया जो है वो कवर करे और रेवोल्यूशन यानी कि घूमे इस तरीके, जैसे मान लो मेरे हाथ में चोक है तो इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है। रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो व्हेन रिजॉल्व अबाउट द एक्सिस और आल्सो फाइंड द एक्सटर्नल्स ऑफ फंक्शन, और फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा भी फाइंड आउट करने हैं हमें, ठीक है। तो इधर देखिए, द सरफेस एरिया ऑब्टेन बाय रोटेटिंग, रोटेटिंग का मींस रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन होता है तो रोटेट से, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से। तो द कर्व y इज इक्वल टू yx, x1 y1 and x2 y2, s इज इक्वल टू x1 x2 2 पाई y dx, x1 पॉइंट से लेके x2 पॉइंट तक, और 2 पाई y क्यों आया है, क्योंकि जब हम ऐसे रोटेट करेंगे तो सर्कल की फॉर्म में चलता है, वो सर्कल आता है तो क्या आएगा 2 पाई, क्योंकि एंगल कंप्लीट कितने का होएगा 360 डिग्री का होएगा, ठीक है। तो 360 यानी कि 2 पाई और y ds, लिमिट कैसे लेनी है x1 से x2 की तरफ, और y कहां आएगा कर्व पे 2 पाई y dx। ये ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन में कि s क्या लेना है, s लेना है x1 x2 2 पाई y, जब बात आ जाए रोटेटिंग की, बात आ जाए रेवोल्यूशन की, बात आ जाए, ठीक है। और ds क्या होता है आपको पता है, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx होता है। यहाँ पे रखेंगे s इज इक्वल टू x1 x2 2 पाई y 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको ले लेते हैं फंक्शन x y y डैश 2 पाई y 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। या यूजिंग सेकंड इक्वेशन, आयलर इक्वेशन तो है, जो f फंक्शन है वो x से इंडिपेंडेंट है, तो डेल f अपॉन में डेल x जो हो जाएगा 0, तो d बाई dx f माइनस वाई डैश डेल f अपॉन में डेल y डैश इज इक्वल टू 0। डेल f अपॉन में डेल y डैश निकाल लेंगे, 2 पाई y 1 अपॉन में 2 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर 2 वाई डैश। तो यहाँ पे रखेंगे f की वैल्यू, यहाँ पे रखेंगे y डैश डेल f अपॉन में डेल y डैश की वैल्यू, फिर इसके बाद बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा c1 y 2 पाई जो है वो कॉमन निकाल के 0 कर दो, y 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस y डैश का स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू c1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद y डैश स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या ओनली y, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू c1। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा c1 स्क्वायर, y स्क्वायर c1 स्क्वायर नीचे ले आओ, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, y डैश स्क्वायर को अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ने के बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद y डैश आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। y डैश dy बाई dx, dy के बाद सेपरेटिंग कर दो वेरिएबल्स, y वाली वैल्यू y के साथ, x वाली वैल्यू x के साथ, तो ये बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक y अपॉन में c1 x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y अपॉन में c1 इज इक्वल टू x अपॉन में c1 प्लस c2, y अपॉन में c1 कोस हाइपरबोलिक इनवर्स उधर जाएगा तो बनेगा कोस हाइपरबोलिक x अपॉन में c1 प्लस c2, y इज इक्वल टू c1 कोस हाइपरबोलिक x अपॉन में c1 प्लस c2। ये है इक्वेशन ऑफ कैटनरी जो आप लोगों ने फाइनल और सेकेंड ईयर में पढ़ी थी। ये कौन सा कर्व आ गया, कैटनरी का, कैटनरी की इक्वेशन आ गई है। कैटनरी की इक्वेशन है तो कर्व कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी डेरिवेशन आपका, दोनों ही जो करवाए हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके।